Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj. I hope that you are doing great in your life. So guys, today we are going to learn about phrasal verbs. We will learn how to use phrasal verb in sentence. So I think it may be useful to you. So stay with me. But first of all, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले so that whenever I will upload my new video the notification you will get first. So let's learn. So guys, सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। गाइज आप सभी को मालूम है कि वर्ब क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक एक्शन वर्ब जो किसी सेंटेंस में एक्शन को बताते हैं और दूसरा स्टेटिव वर्ब स्टेट को बताते हैं जिसे वर्ब कहा जाता है। गाइज जब किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़ा होता है और जिसका सेपरेट मीनिंग निकलता है तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे लुक एफ्टर, लुक एफ्टर में लुक एक वर्ब है और एफ्टर एक प्रीपोजिशन है, बट जब हम इसका उपयोग एक सेंटेंस में एज अ फ्रेजल वर्ब की तरह करते हैं तब इसका मीनिंग होता है देखभाल करना या ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड है जैसे गिव अप, गिव अप में गिव वर्ब है और अप प्रीपोजिशन है। गिव का मीनिंग होता है देना और अप का मीनिंग होता है ऊपर की ओर। सो जब हम सेंटेंस में इसे एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं तब इसका मीनिंग होता है छोड़ना, त्यागना के सेंस में यूज़ किया जाता है। सो आई होप अब आपको फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए टेंस फ्रेजल वर्ब को अपने डे टू डे लाइफ के सेंटेंस में यूज़ करना सीखते हैं। गाइज एक इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मैंने सब्जेक्ट को ग्रीन कलर में, वर्ब को रेड कलर में, ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर में और अदर वर्ड्स को भी मार्क कर दिया है। गाइस इंग्लिश बोलने का यही बेसिक स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है गिव अप, जिसका मीनिंग होता है छोड़ना, त्यागना। इसे सेंटेंस में एज अ वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल, वी शुड नॉट गिव अप द होप इन द लाइफ, हमें जीवन में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सेकेंड वर्ड है वाइप आउट, जिसका मीनिंग होता है मिटा देना या नष्ट कर देना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, द क्रिमिनल कुड नॉट वाइप आउट द एविडेंस, अपराधी सबूत नहीं मिटा सका। थर्ड वर्ड है लुक एफ्टर, जिसका मीनिंग होता है देखभाल करना, ध्यान देना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स व्हेन दे टर्न टू ओल्ड, हमें अपने माता पिता के बूढ़े होने पर उनकी देखभाल करनी चाहिए। गाइज यहाँ पर शुड हेल्पिंग वर्ब है और लुक आफ्टर मेन वर्ब है। गाइज कई सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा और मेन वर्ब भी मिलेगा, किसी सेंटेंस में केवल मेन वर्ब मिलेगा। फोर्थ वर्ड है पाइल अप, जिसका मीनिंग होता है ढेर लगना या इकट्ठा होना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, द गेट्स पाइल्ड अप द गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, मेहमानों ने मेरे जन्मदिन पर उपहारों का ढेर लगा दिया। टाइडी अप, जिसका मीनिंग होता है संवारना, ठीक करना या सुव्यवस्थित करने के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, आई विल हैव टू टाइडी अप एवरीथिंग बिफोर दिवाली, मुझे दिवाली के पहले सब कुछ साफ करना पड़ेगा। गाइज यहाँ पर विल हैव टू हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, टाइडी अप मेन वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है कॉल ऑफ, जिसका मीनिंग होता है रद्द करना या वापस बुलाना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, अ ट्रेन कॉल ऑफ ड्यू टू हैवी स्मोक, भारी धुंध के कारण ट्रेन को रद्द करना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड है बैक आउट, जिसका अपनी बात से मुकर जाना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, ही बैक्ड आउट टू रिफंड द मनी, पैसा लौटाने के लिए वह अपनी बात से मुकर गया। नेक्स्ट वर्ड है लेट डाउन, जिसका मीनिंग निराश करना, नीचा दिखाना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, आई विल नॉट लेट डाउन यू, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। नेक्स्ट वर्ड है स्टे अवे, दूर रहना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन शुड स्टे अवे फ्रॉम बैड थिंग्स, बच्चों को बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यहाँ शुड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया, स्टे अवे मेन वर्ब है। नेक्स्ट फॉल अपॉट, जिसका मीनिंग टुकड़े टुकड़े होना के सेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल,
माई सन ग्लास फॉट आफ्टर फॉलिंग, मेरा धूप वाला चश्मा गिरने के बाद टुकड़ा टुकड़ा हो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का सेंटेंस है, इसीलिए हमने वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया। सो गाइज, आई होप दैट it is useful to you and you liked it. If you like it, please subscribe, like and share with others because it may be useful to others, and I hope that you will use it in your day-to-day life sentence. So keep practice, have fun. Thank you giving for your valuable time. I will see you in next video. Bye.